केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। हाल में यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की नजरें एक बार फिर मुंबई पर टिक गई है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यूपी चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं रहेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हालचाल जानने आया था। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था। राज ठाकरे ने कहा, जब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी सीएम पद के फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया। उद्धव ने सीएम पद का मुद्दा तभी उठाया जब उन्हें एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी मदद के बिना 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार नहीं बना सकती है। राज ठाकरे ने न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति में वह शख्सियत माने जाते हैं जिन पर आरोप लगाने से बीजेपी के नेता भी अक्सर बचते दिखाई देते हैं। राज ठाकरे ने शरद पवार पर जाति की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि शरद पवार जाति आधारित राजनीति कर हिंदू समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। मुंबई में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद इस साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अपनी छाप छोड़ने में अब तक नाकाम रही मनसे को बीएमसी के चुनावों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2006 में मनसे के गठन के बाद 2007 के बीएमसी चुनाव में मनसे ने 7 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज ठाकरे की पार्टी ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2017 में मनसे एक बार फिर 7 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी नेताओं और राज ठाकरे की मुलाकात से एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से अलग थलग पड़ी बीजेपी मनसे की ताकत को अपने साथ लेकर बीएमसी चुनावों में चुनौती पेश करना चाहती है। और यही वजह है कि बीजेपी और मनसे के बीच दूरियां कम होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक परिवारों में मतभेद के बाद भाई के हमलों का जवाब भाई को ही देना पड़ता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी एक बार फिर ऐसी स्थिति देखने मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।